बेनी हिन ने कई बार झूठी भविष्यवाणियां की हैं और बाइबल के अनुसार सिर्फ एक भी झूठे भविष्यवाणी किसी व्यक्ति को झूठा भविष्यद्वक्ता ठहराने के लिए काफी है। उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे बताया है कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में एक भयानक भूकंप आएगा जो बहुत कुछ नष्ट करेगा। फिर उसने कहा, मैं अपने ऊपर आत्मा को महसूस कर रहा हूं। आत्मा मुझे बताती है कि 90 के दशक में एक पादरी की मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। फिर उसकी शारीरिक हालत बिगड़ जाएगी और वह सत्ता में नहीं रहेगा। उसने यह भी कहा कि क्यूबा परमेश्वर के दर्शन में है। फिर उसने दावा किया कि 90 के दशक के मध्य में लगभग 1994 या 1995 तक परमेश्वर अमेरिका में समलैंगिक LGBTQ समुदाय को नष्ट कर देगा। उसने यह भी कहा कि उनका विनाश एड्स जैसी बीमारी से नहीं होगा बल्कि आग से होगा और बहुत से लोग पश्चाताप करेंगे पर बचाए नहीं जाएंगे और बहुत से विरोध करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज समलैंगिक LGBTQ समुदाय पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह भविष्यवाणी पूरी तरह से झूठी थी और यह भी अजीब है कि उसका संदेश हमेशा परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा इस पर आधारित था, जबकि हमारा उद्देश्य नष्ट करना नहीं बल्कि लोगों को मसीह के सत्य, अनुग्रह और प्रेम तक लाना होना चाहिए। फिर उसने कहा कि दुनिया में एक तानाशाह आने वाला है, एक छोटे कद का व्यक्ति। फिर उसने कोरोना वायरस के बारे में कहा कि कोई इसका इलाज खोज लेगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। उसने कहा, घबराओ मत, यह वायरस लगभग 5000 लोगों को मारेगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों से कहीं ज्यादा लोग मारे गए। बाद में उसने खुद भी कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। फिर भी वह अपनी बातें बस बदलता रहा। उसने कहा कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वायरस रुक जाएगा और मर जाएगा। उसने लोगों से कहा कि अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया के लिए उपवास और प्रार्थना करो। लेकिन सच्चाई यह है कि वायरस खुद नहीं रुका बल्कि वैक्सीन और मेडिकल साइंस के जरिए हालात बदले। इसके बाद बेनी हिन खुद भविष्यवाणी में शामिल हुआ और कहा, जब बिली ग्राम की मृत्यु होगी तब दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल यानी जागरण आएगा। समस्या यह है कि बिली ग्राम की मृत्यु हो चुकी है लेकिन वैसा कोई महान रिवाइवल अभी तक नहीं आया है। उसने यह भी कहा कि जब ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राम दोनों मरेंगे तो वही संकेत होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा रिवाइवल शुरू होगा। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी रिवाइवल कभी नहीं हुआ। फिर उसने दावा किया कि दुनिया में शांति आएगी, इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि संघर्ष और युद्ध और भी भयानक हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, रॉकेट्स दागे गए और आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। may God bless you।